जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। बच्चों, आज जिस प्रकार आपने थंबनेल देख लिया होगा लगा हुआ, आज जो आरआरबी जेईई का सिलेबस है टीयर फर्स्ट का और सेकंड का, तो भाई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का पूरा सिलेबस बताऊंगा चैप्टर वाइज। बस लास्ट तक वीडियो में बने रही है बच्चों, ठीक है। और एक बार सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा भाई, बहुत अच्छा आपके जो है माध्यम से, सभी बच्चों के माध्यम से और सभी साथियों के माध्यम से बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है भाई। चैनल पे ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार रखें, क्योंकि मैं आपको हर चीज ऑथेंटिक बताता हूं और एक एक चीज बिल्कुल करेक्टली और सबसे पहले देने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए चैनल से आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन दिया है उसको भी दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके बच्चों, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप लोग चैनल से जुड़े हुए हो। तो भाई आज आरआरबी जेईई को सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ठीक है, दोनों का सिलेबस आज जो है करेंगे हम डिस्कस। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म आपके थे बच्चों वो हो चुके हैं खत्म, क्योंकि आपकी जो आवेदन प्रारंभ की जो तिथि थी वो 30/7 से आपके आवेदन ये चल रहे थे, ठीक है। और अंतिम तिथि जो थी इसकी भाई वो थी 29/8। आज हो चुकी है हमारी 1/9, ठीक है, 1 सितंबर हो चुकी है, ठीक है। तो चीजें जो है अब बस आप लोग अगर कोई करेक्शन हुआ है, कोई संशोधन करना आप लोग चाहते हो तो संशोधन के लिए जो है विंडो खुली हुई है। आप लोग 30 नहीं, करेक्शन के लिए 30/7 से, ठीक है, करेक्शन के लिए 30/8 से 8/9/2024 तक संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां तो खुली रहेगी 30/8 से लेकर बच्चों 8/9/2024 तक। अभी आप लोग सुधार कर सकते हो अगर किसी वजह से आपने फॉर्म को गलत कर दिया है, कोई चीज नहीं भरी गई है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं और यही सबको मैं सलाह देना चाहूंगा कि मैंने पहले भी बताया था कि आधार कार्ड जिसका सत्यापन नहीं है तो आप लोग आधार कार्ड का सत्यापन फॉर्म को भरते टाइम ही कर दीजिए, नहीं तो आपका 1-2 घंटा वहां पे लगने वाला है जैसे आप लोग एग्जाम देने के लिए जाओगे बच्चों, ठीक है। तो बात करता हूं मैं सिलेबस की ये पूरी की पूरी वीडियो सीबीटी 1 सीबीटी 2। सीबीटी 1 के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और उसका सिलेबस जानेंगे, चैप्टर वाइज जानेंगे, उसके बाद फिर सीबीटी 2 पे चलेंगे, ठीक है। 100 नंबर का आपका एग्जाम आएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहने वाला है। सीबीटी 1 की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। और सीबीटी 2 आपका जो रहेगा वो रहेगा 150 नंबर का। सीबीटी 1 आपका 100 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भर्ती की प्रक्रिया है, उस भर्ती की प्रक्रिया में जो सबसे पहला चरण आपका रहेगा, तो प्रथम चरण आपका सीबीटी 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा और द्वितीय चरण आपका रहेगा सीबीटी 2, ठीक है। नंबर 3 पे डीवी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 4 नंबर पे आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो सीबीटी 1 पे हम सबसे पहले बात करेंगे सीबीटी 1 के सिलेबस की। सीबीटी 1 के सिलेबस में सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर टाइम की बात करें तो अवधि आपको 90 मिनट की दी गई है बच्चों। 1.5 घंटे का समय आपको इसमें दिया गया है। अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी है कोई जो है विकलांगता है तो 120 मिनट का समय यानी कि 30 मिनट का समय उनको फालतू मिलेगा। प्रश्नों की संख्या आपकी 100 रहने वाली है इसमें, ठीक है। गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, उसके बाद सामान्य चेतना यानी कि सामान्य ज्ञान, और उसके बाद सामान्य विज्ञान साइंस। इन चारों के चैप्टर की बात मैं अभी करूंगा आपसे, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि किस श्रेणी से, किस पार्ट से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चारों के चारों पार्ट मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन की बात कर लूं मैं, ठीक है। गणित की बात करता हूं सबसे पहले। 30 क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 की बात मैं कर रहा हूं बच्चों, 30 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे जो 30 ही नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, सीधी सी बात ही है, ठीक है। तो एक पोर्शन को इधर को मैं हटा ही दूं क्योंकि इधर के पोर्शन को बार बार ऐसे में टच करूंगा तो इधर का एक ही साइड का सही रहेगा मामला, ठीक है। नंबर 2 पे सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें 25 ही नंबर के होंगे। सामान्य ज्ञान 15 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान 30 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का समय और 100 ही नंबर के आपके रहने वाले हैं, ठीक है बच्चों।
क्लियर हो चुकी चीजें। तो सीबीटी 1 की आपकी मेरिट ज्यादा नहीं जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है बच्चा कि 15 टाइम बच्चे, इसमें 15 गुना बच्चे आपके बुलाए जाते हैं। नीचे साफ साफ लिखा गया कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे रिक्ति से, जितनी आपकी वैकेंसीज है उसके 15 गुने। तो वैकेंसीज में लगभग आपकी 7,900 कुछ है, तो मैं 8,000 के समथिंग वैकेंसी मान लेता हूं, और 8,000 का आप लोग 15 गुना जब करोगे तो 15 × 120 लगभग 1,20,000 वैकेंसी जो है सीबीटी 1 में बच्चे लिए जाएंगे, 1,20,000। तो आप लोग वैकेंसी को मानिए 1,20,000, क्योंकि 8,000 मान लोगे वैकेंसी को तो आप लोग सोचोगे कि सर वैकेंसी बहुत कम है पूरे भारत की, लेकिन आप लोग 1,20,000 वैकेंसी मानिए इसके, क्योंकि सीबीटी 1 में 1,20,000 बच्चे जाएंगे। तो 1,20,000 में सबसे पहले नंबर घेरिए। उसके बाद जो सीबीटी 2 है उसमें फिर मन लगा के बिल्कुल डट जाइए और हर चीज का सामना कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, सिलेबस को तैयार कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर 1,20,000 में से 8,000 में बिल्कुल आप लोग आराम से आ सकते हो। तो वैकेंसी को फिलहाल 1,20,000 मानिए और अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग हर चीज को सोल्व कीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा 100 नंबर का सिलेबस। अगर आपको समझ में आ चुका है तो जल्दी जल्दी से भैया लिख दे, और कहां कहां से किस किस राज्य से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे ये भी आप साथ ही साथ बताइए, ठीक है। सीबीटी 1 की प्री की जो मेरिट है वो ज्यादा नहीं रहती है और पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड आता है। यानी कि अगर आपकी मैथ की मैं बात करूं तो मैथ के जो जो चैप्टर, जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो वो 10th का स्टैंडर्ड आएगा, यानी कि 10वीं लेवल के आएंगे, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, जीके की बात करें और सामान्य विज्ञान भी आपका 10th स्टैंडर्ड का ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 10वीं बेस का ही आपसे पूछा जाएगा। मैथ के कौन कौन से चैप्टर आपको मिलेंगे देखने को सीबीटी 1 में, उसकी बात कर लेता हूं, ठीक है। देखिए मैथ में सबसे पहले आपको संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में, ये जो नोटिफिकेशन है आपके सामने हिंदी में लाया हूं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक चैप्टर बिल्कुल आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में कहते हो तो इंग्लिश में भी हर चीजें मेरे पास, तो वो उसके बारे में भी अगर मैं आप लोग चाहते हो कि सर इंग्लिश में बता दी तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। बस लास्ट तक वीडियो बने रहिए। देखिए संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, उसके बाद दशमलव भिन्न, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, अनुपात, समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शनल, उसके बाद प्रतिशत दिया गया है, परसेंटेज का चैप्टर है, अक्षेत्र मिति, मेंसुरेशन, समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क, समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस, और उसके बाद सरल और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद लाभ और हानि का जो चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। बीजगणित, अलजेब्रा, ज्यामिति से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों, यानी कि एडवांस, कहने का मतलब यह है कि एडवांस मैथ भी आपको प्री में देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी भाई, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। मैंने, अगर आप चाहते हो, देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, आगे चलिए पहले मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद प्राथमिक सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वर्गमूल, आयु गणना, एज संबंधित, ठीक है, कैलेंडर और घड़ी से संबंधित, पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। पाइप और टंकी तो बहुत आसान है, जिसपे समय और कार्य का चैप्टर कंप्लीट है, जिसका समय और कार्य का चैप्टर कंप्लीट है उसका पाइप और टंकी का आप लोग चैप्टर कंप्लीट मानिए, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसे ही बता दूंगा कि बच्चों देखिए आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ मैथ पढ़ाता हूं बच्चों, और जो अपडेट्स है उसको भी देता रहता हूं, ठीक है। तो मैंने यूपी पुलिस की प्ले लिस्ट बनाई गई है, यूपी पुलिस की बच्चों प्ले लिस्ट बना रखी है हर एक चैप्टर की मैथ की। तो आप लोग एक बात मुझे बताइए कि मैथ आप लोग एक जगह से पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, अगर अच्छी तरीके से आप लोग कंप्लीट करोगे उसे तो फिर चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आप लोग दे सकते हो निश्चित तौर से। बताइए यस या फिर नो, ठीक है। आप सभी जानते हो कि मैथ एक बार आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए तो फिर किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैथ मैंने यूपी पुलिस का पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो सारे के सारे चैप्टर एडवांस को छोड़कर मैंने सारे कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपको इस तरीके से शॉर्ट तरीके से मैं बता दूंगा बच्चों, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। एक बार सबसे पहले तो आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिए वहां से एक दो प्ले लिस्ट से बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर मैं ये पूरा एडवांस भी आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद रीजनिंग की बात कर लेता हूं। रीजनिंग के ये वाले चैप्टर जो है आपके, ठीक है, अनुरूपता, वर्णमाला यानी कि कोडिंग डिकोडिंग तो आना ही है, कोडिंग डिकोडिंग तो बच्चों ये सभी में आता है, कोई सा भी एग्जाम नहीं रुका हुआ नहीं बचा हुआ है इनसे, ठीक है। वैन आरेख के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेटा व्याख्या के पूछे जाएंगे, निष्कर्ष के पूछे जाएंगे, कथन के, ठीक है। और उसके बाद वर्गीकरण से क्वेश्चन आएंगे और बर्ड रिलेशन के क्वेश्चन तो देखिए सभी में देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए बर्ड रिलेशन का जो चैप्टर है वो इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर रिलेशन से क्वेश्चन एक आधा आपको देखने को मिलेगा। तो ये होगा आपका रीजनिंग का पूरा पोर्शन, ठीक है। सामान्य ज्ञान से और विज्ञान की बात अभी रह रही है, उसकी बात कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान की बात कर लेता हूं बच्चों।
समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम सहित भारत की संस्कृति और इतिहास, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेलकूद, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि का ज्ञान। तो ये जो सामान्य चेतना है, तो सामान्य चेतना के आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ 15 क्वेश्चन बच्चों पूछे जाने हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है। यहां आपका जो सिलेक्शन तय करेगा वो करेगा सफर आपका मैथ का, और उसके साथ साथ रीजनिंग का 55 क्वेश्चन आपके ये दोनों पोर्शन से आने हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत ही साइंस आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आपके 30 क्वेश्चनों में से आपके 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपने मार दिए और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आपने पूरा सही कर दिया, तो ये मान लो कि आपका नंबर प्री क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चाहे जी के छोड़ी बिल्कुल भी आप टच भी ना करियो, ठीक है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम आती है, टच करने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चों अगर 55 क्वेश्चन आ रहे हैं ना मैथ रीजनिंग के, और 30 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के, 30 में से मान लो हमने 20 सही कर दिए, 75 नंबर हमारे आगे। देखिए 75 पर तो बिल्कुल प्री जो है निश्चित तौर से आपका नंबर आएगा 75 पर, निश्चित तौर से। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि 55 में से 55 भी बच्चों नहीं ठीक कर सकते हो, 55 में से 55 नहीं ठीक कर सकते हो, ठीक है। नहीं है, कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है छोटी मोटी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस 55 में से आप लोग ये मान लो कि भाई 45 क्वेश्चन भी आप लोग सही कर जाते हो, 45 क्वेश्चन भी सही कर जाते हो, और यहाँ 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल, लेकिन सामान्य विज्ञान के 1-2 क्वेश्चन ऊपर से बन जाते हैं। बाकी आप 25 क्वेश्चन अगर सफल कर लेते हो बाकी पोर्शन से, तो ये 70 नंबर आपके बन जाते हैं। तो 70 पे भी बिल्कुल ये समझना कि आंख बंद करके आपका नंबर इसमें प्री में आ जाएगा। 1,20,000 वैकेंसी आप लोग मान के चलो, तो 1,20,000 की मेरिट लगेगी, तो इससे ऊपर नहीं जाएगी प्री की, ठीक है बच्चों। तो 70-75 पे आपका नंबर निश्चित तौर से आ जाएगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान जो है 10th स्टैंडर्ड है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। 10th की बुक आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, जो एनसीईआरटी की आती है, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों की आप लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 10th लेवल की, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी है कि 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पाठ्यक्रम, सीबीएसई की जो 10th लेवल की जो बुक है आप लोग वो कंप्लीट कर सकते हो प्री के लिए। तो पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया। अगर कोई भी किसी को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो प्री हो या फिर आपका जो मेंस है सीबीटी 2 वो हो, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग तो बच्चों रहने वाली है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें पक्की रहेगी, जो प्री है आपका वो भी, और जो आपका मेंस है वो भी, सीबीटी 2 है वो भी, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रेलवे रखता है, तो इसमें भी मुझे लगता है कि 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप लोग 3 गलत करते हो तो एक सही भी उसके साथ जाता रहेगा, ठीक है। चलिए सीबीटी 2 की बात कर लेता हूं। सीबीटी 2, ठीक है। सीबीटी 2 में आपकी जो अवधि रहेगी 120 मिनट का समय आपका रहने वाला है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 160 मिनट का समय, यहाँ पे 40 मिनट ज्यादा दिए गए हैं पीडब्ल्यूबीडी के लिए। 120 मिनट का समय का मतलब है कि 2 घंटे आपको दिए गए हैं, और पर्सनों की संख्या आपकी अब की बार 150 रहने वाली है। ये लेवल भी आपका अच्छा रहने वाला है, 150 क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। प्री में जो आपका लेवल रहेगा, तो आप लोग समझ सकते हो कि जैसे ग्रुप डी का 100 नंबर का जो पेपर आता है, आप लोग समझ बस ये मानिए कि हाँ उसी का लेवल वही आसपास रहने वाला है। लेकिन जो सीबीटी 2 आपका रहने वाला है 150 क्वेश्चन रहने वाला, यहाँ लेवल आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं जीए की परीक्षा में बैठा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लेवल रहेगा वो एक अच्छे प्रकार का लेवल आपका रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या आने वाला है चैप्टर की बाद में करूंगा। सबसे पहले आप लोग समझ लो कौन कौन सा पार्ट आपका इसमें आने वाला है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, लेकिन एक एक चीज अगर आप लोग एक ही बार समझ लोगे तो बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। इसमें भी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है, तो इधर वाला पोर्शन आप लोग छोड़ दो, बिल्कुल ये समझो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चनों को समझो, 150 क्वेश्चन 120 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। 150 क्वेश्चनों में 100 क्वेश्चन बच्चों आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, जिस भी ट्रेड से आप लोग अप्लाई करोगे, मैकेनिक्स से करोगे या फिर प्रोडक्शन से या ऑटोमोबाइल से या किसी से भी आप लोग कंप्यूटर साइंस से जिससे भी आप लोग अप्लाई करोगे, तो उसके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 में से। तो बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, वे 50 आपसे कहां से पूछे जाएंगे। एक तो सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन, भौतिकी रसायन से यानी कि विज्ञान से आपके 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर और अनुप्रयोग यानी कि कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें यहां से आपके 10 क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कंप्यूटर का एक अलग से पोर्शन दिया गया है 10 क्वेश्चनों का। तो भाई एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जिसने कंप्यूटर साइंस ट्रेड से भरा है ना, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि 100 क्वेश्चन तो कंप्यूटर साइंस से आएंगे ट्रेड के, 10 क्वेश्चन जो है ऊपर वाले
जो 10 क्वेश्चन ऊपर वाले दिखाए गए हैं, तो अगर वो ट्रेड से कर रहा है तो ये नीचे वाले 100 क्वेश्चन की जो तैयारी करेगा तो ऊपर वालों की 10 क्वेश्चन की तैयारी से नहीं करनी पड़ेगी, ये 10 क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे। यानी कि 110 क्वेश्चन की साथ ही साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी जो आपके 40 क्वेश्चन बचेंगे उनकी तैयारी आपकी, अगर प्री की तैयारी आपकी अच्छी है ना बच्चों, तो बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इन 40 क्वेश्चन की तैयारी आप लोग सामान्य चेतना जी के ऊपर वाले चल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे आप लोग थोड़ा डेट वाइज जो है करंट अफेयर आती है, तो उसे थोड़ा सा नीचे की और आप लोग लेके आ सकते हो, ठीक है। विज्ञान की बात कही गई है 15 क्वेश्चनों की, 15 क्वेश्चनों की सामान्य चेतना की, सामान्य ज्ञान की बात कही, 30 क्वेश्चन तो यही आ रहे हैं 40 में से बच्चों। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन की बात मैंने नीचे बता दी, तो 30 क्वेश्चन ऊपर ये आ रहे हैं भौतिक विज्ञान के और सामान्य ज्ञान के, इनकी तैयारी आपकी प्री से ही हो जाएगी। अलग आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इन्हें आप लोग अगर थोड़ा सा भी देख लोगे तो भी आप लोग इन 10 क्वेश्चनों में से 7-8 तो क्वेश्चन कर ही आओगे निश्चित तौर से, ठीक है। और पर्यावरण प्रदूषण के क्वेश्चनों की खास बात और होती है बच्चों, इनके जो ऑप्शन मिलते हैं, बहुत लॉन्ग मिलते हैं। मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए, बहुत लॉन्ग मिलेंगे, ठीक है। और उनमें सबसे लॉन्ग वाला क्वेश्चन ज्यादातर आंसर में देखा जाता है पर्यावरण प्रदूषण के क्वेश्चनों में, ठीक है। वो तो चलो मैं आगे बता दूंगा आप लोग किस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जब सीबीटी सेकंड का समय आएगा, ठीक है। फिलहाल जो है आपके जो सीबीटी 2 है उसके सिलेबस की बात करिए, आप लोग समझ चुके हो कि सेकंड जो आपका आएगा सीबीटी 2 जो आपका आएगा 150 क्वेश्चन का 120 मिनट का समय, 100 क्वेश्चन जिनमें से आपके ट्रेड के पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो जल्दी से चैप्टर वाइज में बात कर लेता हूं बच्चों, ठीक है। बहुत थोड़ा है क्योंकि बाकी तो ट्रेड का उन्होंने कह दिया कि 100 क्वेश्चन ट्रेड से आएंगे, ठीक है। सामान्य चेतना से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही जो ऊपर वाला था वो बिल्कुल सेम दिया गया है, ठीक है। जो प्री में दिया गया है वो सेम दिया गया है, ठीक है। भौतिक विज्ञान और रसायन का वही लिखा गया है जैसे ऊपर लिखा गया था कि 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का 10वीं लेवल भौतिक और रसायन का पढ़ सकते हो। भौतिक रसायन दिया गया है ओनली, जीव विज्ञान नहीं आएगा, ठीक है। जीव विज्ञान नहीं आएगा, मेंस जो है इसमें भौतिक और रसायन ही आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे छूट मिल गई। कंप्यूटर लेवल का मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर की संरचना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स और एमएस ऑफिस, विभिन्न डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट और ईमेल, वेबसाइट एवं वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर से तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि 10 नंबर का ये आएगा और 10 ही नंबर का आपका ट्रेड में कवर हो जाएगा। जहां पे आप 100 नंबर आप लोग कवर करोगे ना ट्रेड से कंप्यूटर साइंस वाले, तो 10 क्वेश्चन ये वाले कवर कर दोगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये अलग से उन्हीं को पढ़ने पड़ेगी जिनके ट्रेड अलग है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें, ठीक है। यानी कि पर्यावरण से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे प्रदूषण पे, बहुत आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पर्यावरण की मूल बातें, पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण, रणनीतियों का प्रतिकूल प्रभाव, वायु जल और ध्वनि प्रदूषण, उनका प्रभाव और नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, ओजोन अक्षय, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन तो वही रहेंगे, जैसे प्रदूषण से कोई क्वेश्चन पूछ ले, ग्लोबल वार्मिंग से कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये तो आसान है, सारे के सारे बिल्कुल आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन इनमें से, ठीक है। नहीं है 5 में 7 क्वेश्चन आप लोग कवर कर सकते हो। उसके बाद जो 100 क्वेश्चन की बात आती है तकनीकी वाली, उसमें तकनीकी अक्षमताओं वाले इन्होंने कहा कि अनुलंघन ए का आप लोग देखिए कि अनुलंघन ए जो दिखाया गया है, अनुलंघन ए का अनुसरण कीजिए। तो जैसे अनुलंघन ए है तो उसमें बताया गया कि भाई इस ट्रेड में ये वाले सारे के सारे चैप्टर आपके आने वाले हैं। तो भाई अगर मैं और बताऊं आपको कि इस वाले ट्रेड में ये वाले चैप्टर आएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आप सभी कमेंट कीजिए आप लोग किस किस ट्रेड से इस वाले फॉर्म को भरे हो। उसी प्रकार से जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे ना बच्चों, तो मैं उसकी वीडियो सबसे पहले बनाऊंगा सभी की, लेकिन उसकी वीडियो सबसे पहले बनाऊंगा जो ट्रेड में सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे कि सर इसकी जो है वीडियो, इसके कमेंट सबसे ज्यादा है, मैं उसी की वीडियो सबसे पहले आपकी बनाने वाला हूं बच्चों, ठीक है। तो ये सारी की सारी वीडियो, सारी की सारी डिटेल बच्चों मैंने आपको बताई है। अगर सारी चीज आपको सही लगी है और अच्छी लगी है और सारा का सारा सिलेबस आपके समझ में आ चुका है, तो भाई हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे हो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।